दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आज 8 जनवरी 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात विशेष जानकारी देने के लिए। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और खासकर हमारे कार्यकर्ता साथी जरूर सुनेंगे, क्योंकि भुगतान की लड़ाई में सभी का सहयोग बहुत ही आवश्यक है और भुगतान तो अब आपके बहुत ही करीब आ चुका है। आप देख पा रहे होंगे हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी रात दिन मेहनत करते हुए आप सबके भुगतान के प्रति, देशवासियों के भुगतान के प्रति उन्होंने जो एक अलग जगाई है, आज पूरे भारतवर्ष में एक मिसाल बनी हुई है। और वो भी कानूनी तरीके से, जो भारत सरकार ने आपके भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है, उसके तहत तरह तरह से विभिन्न तरीक़ों से आपके भुगतान का जो मार्ग है बिल्कुल खुल गया है। तो मैं चाहूँगा जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ये काम बहुत ज़रूरी होता है साथियों। अभी तक हमारे चैनल को लगभग 9000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और आगे उम्मीद करता हूँ जिन साथियों ने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, आज मैं आप सबको सबसे पहले बता दूँ कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में हमारे बहुत ही कर्मठ साथी संगठन के जिला प्रभारी अमृतलाल जी की बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है साथियों, बहुत कर्मठ साथी हमारा अमृतलाल जी हैं। वो जिला प्रभारी हैं संगठन के फतेहपुर जनपद के। उनकी माता जी का आज निधन हो गया है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि माता जी को अपने चरणों में स्थान दें और उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और हम सभी साथियों से कहेंगे ये आशीर्वाद की कामना सभी लोग उनकी माता जी के लिए करें। और मैं भी कोशिश करूंगा उनसे मुलाकात करने की। तो ये साथियों घटना थी हमारी, और इतना बड़ा परिवार हो गया है इस संगठन का कि कहीं न कहीं सुख और दुख लगा रहता है। लेकिन हम आप सबको मिल करके सुख और दुख दोनों में एक दूसरे का सहयोग करना है, सपोर्ट करना है। संगठन का यही मकसद होता है, यही मतलब होता है। जैसे कि हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने इस देश की सबसे बड़ी पीड़ा, इस देश की सबसे बड़ी समस्या को, भुगतान रूपी समस्या को देखते हुए उन्होंने इस संगठन का निर्माण किया और इस संगठन के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ने का काम किया। और उसी का नतीजा है कि हमारा आपका भुगतान बहुत करीब आ चुका है। बस आपको केवल धक्का लगा देना है और भुगतान प्राप्त कर लेना है। तरह तरह से आप देख पा रहे होंगे क्रमशः सरकार द्वारा अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत कम समय में भुगतान होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तमाम हमारे साथी हैं वो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन स्वाभाविक भी है, लेकिन मैं उस क्वेश्चन उनका ये रहता है कि सालों हो गया हमको संगठन के माध्यम से संघर्ष करते हुए अभी तक किसी भी साथी का भुगतान नहीं। हाँ, इस बात को मानते हैं। साथियों, विचार करिए आपका भुगतान किसके पास है। जिन साथियों ने आज के 1 साल पहले तक जिस कानून के तहत ये संगठन आपके भुगतान की चर्चा करता है और सरकार से मांग करता है भुगतान के लिए, यानी बट्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, उसी का विरोध करने वाले साथी अपने अपने तरीके से जब थक हार गए हैं तो आज वो भी चिल्लाने लगे हैं, आवाज़ उठाने लगे हैं कि अब जो भुगतान होगा वो बट्स एक्ट 2019 के तहत होगा। तो साथियों, इस कानून को बनवाने में, इस कानून को लागू कराने में, इस कानून के तहत भुगतान कराने में ये कोई छोटा काम नहीं था साथियों। ये आपका सहयोग अगर नहीं होता तो संगठन अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। आगे यही उम्मीद है
कि जो भी पीड़ित साथी हैं, कार्यकर्ता साथी हैं, वो सभी लोग जब संगठित हो जाएंगे और संगठित होकर के इस कानून के तहत भुगतान की आवाज़ लगा देंगे, सरकार भुगतान करना शुरू कर देगी। तमाम उसके प्रमाण हैं। लोग तमाम ये भी कहते हैं कि सरकार क्यों भुगतान करेगी। सरकार ही भुगतान करेगी साथियों, इसलिए कि जितनी भी ये कंपनी, सोसाइटी, फर्में आदि आदि देश में चली तरह तरह से, उन सब का रजिस्ट्रेशन सरकार ने दिया, रजिस्ट्रेशन शुल्क सरकार ने लिया, उन सभी कंपनियों को परमिशन दिया, लाइसेंस दिया। और इतना ही नहीं, उन सभी कंपनियों से सरकार वार्षिक टैक्स लेती रही है, आज भी लेती है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। दूसरा प्रमाण मैं आपको बता दूं, ढेर सारी कंपनियों की संपत्तियों को नीलाम किया गया। अभी आपने सहारा का देखा होगा, लखनऊ का एक प्रॉपर्टी सहारा की बिकी और वो नीलाम होने के बाद उसका पैसा सरकार के खाते में गया। तो जब सारी प्रॉपर्टी सरकार के कब्जे में है, सरकार के ही खाते में है, तो स्वाभाविक है, इसीलिए भारत सरकार ने इस बट्स एक्ट 2019 को बनाया और इसी के तहत भुगतान की एक व्यवस्था दिया है। उसके माध्यम से तमाम जिलों में सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी नियुक्त किया है और आपका भुगतान भी वही करेंगे। इसलिए किसी को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कहीं संशय करने की आवश्यकता नहीं कि भुगतान नहीं होगा। हाँ, इतना हो सकता है कि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपका भुगतान सुनिश्चित है। क्योंकि भारत सरकार जो कानून बनाती है वो जनता के लिए बनाती है, जनता का वो अधिकार बन जाता है। बस उस अधिकार को हमको जानने की आवश्यकता है, उस अधिकार के तहत हमको अपनी मांग करने की आवश्यकता है। ये काम बहुत साथी अभी भ्रमित है, नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से तो तमाम इधर उधर के संगठनों में भ्रमित हो गए हैं, तरह तरह से प्रताड़ित भी हो रहे हों, उसके बाद भी उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा है। उन साथियों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग कहीं भ्रमित ना होइए। यही एक ऐसा कानून है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून है और कानून से ही देश चलता है, कानून से ही राज चलता है। तो राज्य ने लोकसभा में पारित करके, राज्यसभा आदि आदि जो भी इसका सिस्टम है, उस कानून को पारित कर दिया है, लागू कर दिया है। बस आवश्यकता है देश के जो भी पीड़ित साथी हैं उस कानून के तहत अपना अपना आवेदन करें और आवेदन करके अपना भुगतान प्राप्त करें। उसी के लिए हमारा संगठन इस कानून का प्रचार प्रसार करने के लिए मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम कई चरणों में चलाया और वो आज उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। जो साथी हमारे ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, उनको प्रतिदिन की अपडेट मिलती रहती है। कहाँ क्या हो रहा है, किस अधिकारी ने क्या आदेश किया है, किस प्रदेश की सरकार ने क्या किया है, या कौन सा अधिकारी क्या पूछताछ कर रहा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहेगी। आप लोग संगठन से जुड़िए, सदस्यता लीजिए, आप भी संघर्ष का हिस्सा बनिए। जो हमारी भुगतान की लड़ाई है वो कम समय में पूरी हो जाए और भुगतान जिस दिन हो जाएगा, निश्चित रूप से हमारे संगठन ने दूसरा एक और संकल्प लिया है जिससे कि पूरे देशवासियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। वो है ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना। और जब ये काम हो जाएगा आप सबके सहयोग से, तो निश्चित रूप से ये अपना पवित्र भारतवर्ष ठग मुक्त हो जाएगा। भविष्य में फिर दोबारा कभी कोई ठग किसी भी देशवासियों को लूटने का काम नहीं करेगा, कहीं भ्रमित करने का काम नहीं करेगा। आराम से आप सेफ रहेंगे, आपकी गाड़ी कमाई सेफ रहेगी, कोई कहीं से आपको ठगने का काम नहीं करेगा। इसलिए आपसे पुनः मैं निवेदन करता हूँ, आप सभी साथी, कार्यकर्ता साथी जरूर इस संगठन की सदस्यता लेकर के और संगठन के साथ जुड़ करके अपनी जो समस्या है भुगतान रूपी जंग को, जब तक साथियों भुगतान नहीं करा लेंगे, कहीं से किसी को कोई सुरक्षा व्यवस्था मिलने वाली नहीं है। इसलिए इसके तमाम प्रमाण हैं। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बस इतना ही आग्रह करूंगा, जिन साथियों ने आवेदन न किया हो आवेदन करें और तमाम साथी हमारे संगठन से जुड़ करके सदस्यता लें।